एक बात पूछूं? पूछो। कुछ छुपा तो नहीं रहे मुझसे? नहीं। तुम खुद ही से फैसला कर लेती हो कि मुझे क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। कभी मुझसे पूछा है मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं? 3 दिन से मेरी दवाएं खत्म है। पूछा तुमने? जी अर्शियान भाई, कैसे याद किया? दरअसल हम लोग तुम्हारे घर करना चाह रहे थे। खैरियत? हाँ, जो पिछली बार जहाँ से बात खत्म हुई थी वहीं से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन आप तो उस दिन बात करने के मूड में नहीं थे। मैं सही कह रहा हूँ ना? एनीवे, मैं पापा से बात करूंगा और जो भी बात होगी मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। ओके? और कुछ? बाय द वे, फाइजा कैसी है? अम्मी, आप मुझे बुला लेती, मैं खुद नीचे आ जाती। कोई जरूरत नहीं, खाना तुम अपने कमरे में ही खा लेना। बेहतर है अब तुम अपने कमरे में ही रहा करो। ऐसा ना हो कि कोई रिश्तेदार या मोहल्लेदार तुम्हें इस हालत में देख लें। अर्शियान को कॉल की थी मैंने, बात की है उसने शिराज से। कह रहा था शिराज अपने बाप से बात कर बताएगा। मुझे नहीं लगता वो लोग मानेंगे। वो तो उसी दिन सीधे मुंह बात नहीं कर रहे और रही सही कसर अर्शियान ने गुस्सा करके निकाल दी थी। अब कहाँ हाथ आएंगे वो लोग? देखो अब तुम रोने मत बैठ जाना, तुम्हारा ही किया धरा है सब, जो हम सब भुगत रहे हैं। क्या देख रही हो? वो कुछ नहीं काम हो गए सारे? जी, सब काम हो गए। आज तुम जल्दी घर चली जाओ। क्यों? क्या हुआ, कोई अनोखी बात कर दी मैंने? आप खफा हैं मुझसे? नहीं। वो आप ऐसे देख रही हैं। हाँ, मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहे जैसे मर्जी देखूं। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? सॉरी। ऐसा करो, तुम आज से 4 बजे ही चली जाया करो। कोई गलती हो गई है मुझसे? क्यों, कोई सजा सुना दी है क्या? घर जाने का ही बोल रही हूँ ना, तो जाओ। और जितना कहा जाए ना उतना ही सुना करो और किया करो। ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है। जाओ आप। तीन दिन से मेरी दवाएं खत्म। पूछा तुमने? डैड, वो आपसे कुछ बात करनी थी। पैसे चाहिए? नहीं, वो तो है। फिर? वो एक्चुअली आज अर्शियान मिला था मुझसे। कौन अर्शियान? वो फायजा का भाई। क्या कह रहा था? पता नहीं डैड, वो कह रहा था कि
आपसे बात करनी है। उस दिन जो उन्होंने सलूक किया, उसके बाद किसी बात की गुंजाइश नहीं। एक बार मिलने में क्या हर्ज है? बेटी वाले हैं, फिर उनकी बेटी के साथ मसला। बस पहली बात तो यह है कि मैं किसी ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाने के हक में नहीं हूं जो इस तरह, और इसके बावजूद मैं उनके घर चल कर गया। अगर वो उस रोज हौसले से बात करते, शायद मैं इस बात पर कायल हो जाता कि शहराज उसे अलग घर में रख ले। बात उन्होंने खुद खराब की। अब जब शहराज की शादी करीब है, मैं उन्हें घर बुलाकर किसी नई मुसीबत को सरमोल नहीं ले सकता। तो फिर डैड, मैं क्या कहूँ उन्हें? डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। पिंकी रुको, पिंकी मेरे पैसे मैं नहीं दूंगी। पिंकी, समीना आप ये कौन से पैसे हैं? तुम्हारे पैसे हैं। मेरे? उस दिन अम्मी को दिए थे ना तुमने पैसे। अम्मी और जाहिद का झगड़ा हुआ, अम्मी ने गुस्से में जाहिद के सामने पैसे फेंक दिए। मेरी तरफ से तो मैंने संभाल के रखे थे कि तुम आओगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी, मगर पिंकी लेके भाग गई है। चलो तुम अंदर जाओ, मैं लेके आती हूँ उससे। अम्मी से झगड़ा क्यों किया आपने? अब क्या जुबान भी तुमसे पूछ कर चलाया करो? हाँ, तुम्हारे टुकड़ों पे जो पड़ रहा, तुमसे पूछ के तो बोलना पड़ेगा। किससे क्या कहना है तुमसे पूछना पड़ेगा, ठीक है ना? एक काम करो, मुझे लिख कर दे दिया करो मैंने क्या बोलना है और किससे क्या कहना है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। बोझ बन गया हूं ना मैं तुम पर, मजबूर हूं, अपाहिज हूं, लाचार हूं, मगर बोल तो सकता हूं। तो तुम दुआ करो, तुम दुआ करो कि मैं मर जाऊं। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? चली गई है वो। कौन? जिसकी तुम्हें तलाश थी। ₹5,00,000 इसलिए? तुम्हारे लिए हैं ये। मेरे लिए? क्यों? मेरी अहमियत तुम्हारी नजरों में कम हो गई है ना, इसलिए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पहले तो तुम सिर्फ मुझे इग्नोर करते थे, अब झूठ भी बोलने लग गए, वो भी मिशाल के लिए। कल वाली मीटिंग उसी से थी ना? झूठ मत बोलना मुझसे। मैंने खुद तुम्हें तुम्हारी गाड़ी में मिशाल के साथ बैठते हुए देखा था। कह दो कि ये झूठ है, बोलो। अफसोस हो रहा है ना? इतनी खूबसूरत लड़की छोड़कर मुझ जैसी लंगड़ी से शादी कर ली। Behave yourself. Behave yourself. वो मिशाल वेल मैनर्ड है। हाँ, तुम गलत समझ रही हो। मैं मिशाल से सिर्फ फायजा के लिए मिला था। एक और झूठ। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मिशाल चाहती है कि मैं फायजा और शिराज का मामला अच्छे से सॉल्व करूं, बस इसीलिए मिला था। अच्छा, अगर ऐसी ही बात थी तो मुझसे क्यों छुपाया? क्योंकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं।
मैं जानती हूँ मुझ में कमी है, लेकिन मेरी इस कमी की कीमत अदा कर चुके हैं मेरे घर वाले। मैं इकलौती बेटी हूं उनकी। तुम बोलो बोलो क्या चाहिए, सब देंगे लाके। बोलो बोलो क्या चाहिए। सारा 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 दवा खा लें, नहीं चाहिए। आइंदा ख्याल रखूंगी। किसका फोन था इस वक्त? अर्शियान का। तो काट क्यों दिया? बात कर लेती। हो सकता है मुझसे जरूरी भी कोई बात हो। विशाल, वो अर्शियान की कॉल आई थी, सारा की तबीयत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं और तुम्हें पहुंचने का कहा है। उनको कॉल कर लेना जरा। जी। चली जाऊं? हाँ तो जाओ, जाना तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैंने रोका है क्या? और एक बात बताओ, अर्शियान की बहनें भी तो हैं वहां पे, वो उसका ध्यान नहीं रख सकती? वो भी होंगी, लेकिन कुछ काम इंसान सिर्फ मुलाजमों से कह सकता है। तुमने कहा 24 घंटे की नौकरी कर रखी है वहां पे, मुलाजमा हो वहां पे 24 घंटे की। जब वो फोन करेंगे और कहेंगे कि आ जाओ, तुम चली जाओगी? उसने मुश्किल वक्त में मेरा एहसास किया था, अब मेरा भी फर्ज बनता। तुम्हारे सारे फर्ज तुम्हारे मैके के लिए हैं, ससुराल पे तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। आप कहते हैं तो नहीं जाती। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा है? जाना तो जाओ। कल कला को उधर कुछ हो गया तो फिर तुम मुझसे शिकायत करोगी। जाओ। अब क्या है, क्यों खड़ी हुई हो यहाँ पे? जाना चाहती हो तो जाओ। आ गई तो कब से तुम्हें कॉल कर रही हो, अब तुम आ रही हो। सारा जी कैसी हैं? मुझे क्या पता, मैं तो खुद कब से ऊपर नीचे के चक्कर लगाए जा रही हूँ। अच्छा, मैं सारा जी को देख। तुम ये दवाई लेकर, इन नर्सों को भी ना एक मर्तबा में याद नहीं रहता, हर 5 मिनट के बाद दवाई की पर्ची लेके पहुंच जाती है। रुको, पैसे हैं तुम्हारे पास? ये लो, ये रखो, जल्दी से दवाई लेकर आओ। और सुनो, याद से बिल लेकर आना, बाकी के पैसे भी लेकर आना। जी मैं जाती हूँ। इतनी रात को कहाँ गई हो? अस्पताल। ख्याल? किसका ख्याल? अस्पताल गई है। क्यों, क्या हुआ? उसे क्या होना है, वो सारा की तबीयत खराब थी। सारा की अगर तबीयत खराब है तो सास और नंदे भी तो है उसका ख्याल रखने के लिए। अब मुलाजमा की जिम्मेदारी तो नहीं है ना कि वो सब कुछ करे। वो मुलाजमा है या नर्स? यही बात मैंने भी पूछी थी। वही तो। अब देखो ना, आधी रात हो गई। कान में लगाए इसको पहले। इसीलिए कह रही थी मुझे नया ला के दे। हाँ, मैं कह रहा हूँ यही बात मैंने भी पूछी थी कि उसके ससुराल वाले तो होंगे ना उसका ख्याल रखने के लिए। ये नहीं, समीना बता रही थी अर्शियान का फोन आया था। अब पता नहीं सारा की तबीयत खराब है भी या कोई और ही बात है। मुबारक हो आपको, बहुत प्यारा बेटा है। शुक्रिया। बिल्कुल मुझ पे गया है। हाँ हाँ, अच्छा अर्शियान बेटा, मिशाल है ना सारा के पास? तुम ऐसा करो, मुझे घर छोड़ाओ, बच्चियां घर में अकेली होंगी। चले
सारा, मैं अम्मी को छोड़ के आता हूँ। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। लाओ इधर दो मुझे। डायपर लेके आओ वहां से। सारा की बीमारी तो बस एक बहाना था। हकीकत में तो मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। कौन सी बातें? बताओ, तुम्हें मेरी आंखों में क्या नजर आता है? इसका मतलब ये कि तुमने पढ़ लिया है कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। तो बताओ, मैं क्या कहना चाहता हूं? पता नहीं। दिल तो तुम मेरा पहले ही ले चुकी हो, और तुम्हारी ये मुस्कुराहट ना जान निकाल देती है। जाहिद, देखो अम्मी की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। मिशाल ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मिशाल, सो रही हो तुम? अगर वो गिर जाता तो घर से मैं दारा तुम लाओ दिलाओ। जिस लड़की के साथ तुम्हारा निकाह हुआ था, क्या उसको मालूम था कि तुम्हारी मंगनी कहाँ हुई है? नहीं तो। और कौन कौन जानता है तुम्हारे निकाह के बारे में? मेरे कुछ दोस्त थे जो निकाह में शामिल हुए थे। तो फिर बस जान लो, तुम्हारे दोस्तों में से किसी ने दुश्मनी कर ली है।